बंगाल के कोलकाता में बीजेपी अगर एक सीट जीत गई तो टीएमसी का कोई भी एक सांसद सिर मुंडवा लेगा। बंगाल में अगर बीजेपी हारी तो प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से इस्तीफा देंगे। ऐसी शर्त और ऐसा चैलेंज टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने दिया था। लेकिन अब जब बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है तो लोग अब पूछ रहे हैं कि भैया बताइए डेरेक ओब्रायन जी, आप कब सिर मुंडवा रहे हैं? अब तो आपकी पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी ही चुनाव हार गई हैं और हारने के बाद भी वो अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। अब आप प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा कैसे लेंगे? आप डेरेक ओब्रायन के बयान को सुनिए, उसके बाद हम इस खबर पर बंगाल के बाद बदलते इस समीकरण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 11 seats in Calcutta, 1-1. One MP will shave his head if BJP win one seat in Calcutta. Only one. Okay, should we carry on? दोस्तों, डेरेक ओब्रायन ये तब कहते हैं जब बंगाल में अभी चुनाव या कहें मतदान शुरू नहीं हुआ था। तब उन्होंने कहा था कि अगर कोलकाता की 11 सीटों में से बीजेपी एक भी सीट जीत जाती है तो अपना सिर मुंडवा लेंगे। मगर जब बंगाल का रिजल्ट आया तो बंगाल के कोलकाता में बीजेपी ने कमाल करके दिखा दिया। उस कोलकाता में जिसको लेकर ये बार बार दावा किया जाता था कि ये टीएमसी का गढ़ है, यहाँ पर बीजेपी एक सीट भी नहीं जीत सकती। हुआ ये कि अब ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर सीट हार चुकी हैं इस बार, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि भैया अब तो आपके कई सांसद सिर मुंडवा लें, और अगर कोई सांसद तैयार नहीं है तो ये बयान आपने दिया है इसलिए आप ही सिर मुंडवा लीजिए। क्योंकि इस बार बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है और टीएमसी 80 सीटों पर बंगाल में सिमटती हुई नजर आई है। ऐसे में जिस जीत का दावा टीएमसी की तरफ से उनके सांसद कर रहे थे कि इस बार कोलकाता में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, 4 मई के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन बंगाल की जनता ने इस बार पूरा ही खेल बदल कर रख दिया। वहीं इसके अलावा डेरेक ओब्रायन का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। यह वीडियो 29 अप्रैल का है, दूसरे फेज के मतदान के दौरान का है। इसमें उन्होंने कहा था कि आपने कहा था कि बंगाल की सभी 294 सीटों पर आप ही उम्मीदवार हैं। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए, 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। है दम? अब इस बयान को भी सुनिए। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? दोस्तों, ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप तो प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन अब तो आपकी पार्टी की मुखिया जो हैं ममता बनर्जी, वो खुद अपनी सीट हार चुकी हैं और हारने के बाद इस्तीफा देने से इनकार कर रही हैं। आप पहले ममता बनर्जी से इस्तीफा ले लो क्योंकि वो खुद हार गई हैं। और ममता बनर्जी ने बंगाल में करारी हार के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहती हैं कि मैं हारी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। खैर दोस्तों, जिस तरीके से बंगाल चुनाव से पहले और वोटों की काउंटिंग से पहले टीएमसी के नेताओं की तरफ से ये बार बार दावा किया जा रहा था कि इस बार सरकार आ रही है, बंगाल में एक बार फिर से दीदी का राज आ रहा है, वो सभी दावे ख्वाब की तरह चकनाचूर हो गए। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ने 2021 के चुनाव में 77 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बंगाल में डबल सेंचुरी लगाई है। बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ा है। पिछली बार बीजेपी को 38% वोट मिले थे, इस बार बीजेपी का वोट शेयर 45% से ज्यादा है। वहीं 15 साल से सत्ता में काबिज टीएमसी इस बार 80 सीटों पर सिमट गई है। तो कुल मिलाकर अब देखना यही है कि आखिर जो बयान टीएमसी के नेताओं की तरफ से दिए गए हैं वो अपने बयान पर कितना कायम रहते हैं और इस हार को वो किस तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। वैसे आप डेरेक ओब्रायन के इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।